फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यदि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट है, जैसे कि आपने पहले ही सेविंग्स अकाउंट ओपन करा लिया, तो उसमें हो सकता है तरह तरह के चार्ज करते हो। जैसे कि हो सकता है वही एसएमएस चार्ज करता हो बार बार, ठीक है, मेंटेनेंस चार्ज करता हो, उसमें लिमिट प्रॉब्लम भी आती होगी। आप ज्यादा जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से किसी को रुपए ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आती होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो गया, भरोसा सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है, आपका ऑलरेडी अकाउंट पहले से ही ओपन है, तो उसको किस तरह से आप करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, आप करंट अकाउंट में चेंज करेंगे तो आपको कौन कौन से प्रॉफिट मिलने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी पॉइंट एकदम फ्री में दिया जा रहा है, तो वहां पर बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, हो सकता है भाई 800-900 मैसेज ऑलरेडी वहां पर पड़े हुए हैं, तो हो सकता है भाई आपको अभी तक रिप्लाई नहीं मिला हो। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पिन कोड हमारे व्हाट्सएप पे डाल दिया है ना, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे लग सकते हैं, लेकिन आपको रिप्लाई भी मिलेगा। आपकी आईडी भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि एक बार में 800-900 आईडी क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है, उसमें थोड़ा समय लगता है। ठीक है, बॉस की आपको कॉल भी आएगी, वेरिफिकेशन भी होगा, थोड़ा समय लगता है। लेकिन आपने एक बार हमारे व्हाट्सएप पे पिन कोड डाल दिया, तो आपको वहां पर बार बार मैसेज नहीं करने हैं, थोड़ा सा समय देना है। आपको कॉल भी आएगी, वेरिफिकेशन भी होगा, खुद होगी, तो कोटक महिंद्रा बैंक का सीएससी पॉइंट आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा, आपको किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं, यदि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, उसको करंट अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलता है और किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपका सेविंग्स अकाउंट है ना एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो उसमें तरह तरह के चार्ज करते हैं, जैसे कि एसएमएस चार्ज हो गया, मेंटेनेंस चार्ज हो गया। ठीक है, उसमें लिमिट प्रॉब्लम भी आती है, मतलब गूगल फोन पे से, ठीक है, एक लिमिट के पैसे भेज सकते हैं, अपने हिसाब से पैसे नहीं भेज सकते, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट है, तो कंपनी अपने हिसाब से यहाँ पर लिमिट जो है तय करती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, इसको आप अपग्रेड करोगे ना करंट अकाउंट में, तो आपको कितना फायदा मिलने वाला है। देखिए, आप सेविंग्स अकाउंट को करंट अकाउंट में अपग्रेड करते हैं, तो आपके करंट अकाउंट से कोई भी एसएमएस चार्ज का रुपए नहीं कटेगा। ठीक है, कोई भी रुपए नहीं कटेगा, 1 रुपए भी। मेंटेनेंस चार्ज का कोई भी रुपए नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब कोई पैसा कटेगा ही नहीं किसी भी तरह का। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, यदि आपका सेविंग्स अकाउंट है, इसको करंट अकाउंट में आप कन्वर्ट करेंगे, तो भाई 999 का चार्ज आपके जो है कटने वाला है। ठीक है, इसमें 200 रुपए की कमीशन मिलेगी, मतलब जिस रिटेलर से आप कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है, या फिर आपकी खुद की भी रिटेलर आईडी, आप खुद से भी आप कन्वर्ट करते हैं, तो आपको 200 रुपए का कमीशन मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर अपग्रेड करोगे तो 999 का चार्ज लगने वाला है। 999 चार्ज लगने के बाद आपका सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एसएमएस चार्ज का पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, मेंटेनेंस चार्ज का कोई पैसा नहीं कटेगा। अब बात करते हैं भाई लिमिट की। ठीक है, आजकल जितने भी गूगल फोन पे मार्केट में चलते हैं, वो ज्यादातर जो है पैसा ट्रांसफर करने के लिए ही चालू कराते हैं। ठीक है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट होते हैं, तो कंपनी बहुत ज्यादा लिमिट अलाउ नहीं करती है। सेविंग्स अकाउंट है, आपने करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी भाई? अगर आप पर डे की बात करें, भाई पर डे की बात करें, तो 5 लाख रुपए की लिमिट है। मतलब एक दिन में इस अकाउंट में 5 लाख रुपए आप ले सकते हैं और 5 लाख रुपए भेज सकते हैं। ठीक है, गूगल फोन पे की मदद से हो सकता है, एनईएफटी, आईएमपीएस, मतलब इस तरह से एक दिन में। ठीक है, एक दिन में इस करंट अकाउंट में 5 लाख रुपए मंगा सकते हैं और एक दिन में ही आप 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है, अगर हम बात करें मंथ की, ठीक है, तो 20 लाख का ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एक महीने में आप इस अकाउंट से 20 लाख का ट्रांसफर कर सकते हैं। 20 लाख रुपए किसी को भेज सकते हैं, 20 लाख रुपए मंगा सकते हैं। ठीक है, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। यदि हम बात करें पूरे साल की, तो 50 लाख रुपए की है। मतलब इस अकाउंट में, करंट अकाउंट में, आप पूरे साल में 50 लाख रुपए मंगा सकते हैं और 50 लाख रुपए इस अकाउंट से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पूरे अकाउंट से कोई भी रुपए कटने वाला नहीं है। मतलब वन टाइम 999 का चार्ज कटेगा। ये रिन्यूबल है, रिन्यूबल चार्ज है, मतलब एक साल में, मतलब एक साल में 999 का चार्ज कटेगा और एक साल तक आपके अकाउंट से किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। और कमाल की बात यह है कि भाई जीरो बैलेंस अकाउंट है। यदि आपने एक बार ओपन करा लिया, ठीक है, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तब भी आपको अकाउंट से कोई भी पैसा माइनस में नहीं जाएगा। तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, कमाल की बात हो जाती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप खुद की एक आपकी शॉप है, ठीक है, और आपका सेविंग्स अकाउंट है, आप करंट अकाउंट में अपग्रेड करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको यही कोशिश करनी है कि एक शॉप से
एक ही करंट अकाउंट को अपग्रेड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब भाई आपकी एक शॉप है, उसी से बार बार आप अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक ही शॉप के बार बार फोटो डाल रहे हैं, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट को करंट अकाउंट में अपग्रेड करोगे ना, तो वहां पर शॉप के फोटो मांगे जाते हैं दो। ठीक है, एक और दो, दो फोटो मांगे जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि एक ही शॉप से आप बार बार जो करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर अपग्रेड कर रहे हैं, एक ही शॉप के बार बार फोटो डाल रहे हैं, तो आपने जितने भी अकाउंट ओपन किए हैं ना, वो सभी अकाउंट क्या होंगे भाई, बंद हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब करंट अकाउंट यदि आप न्यू ओपन कर रहे हैं, तब भी आपको एक शॉप से एक ओपन करना है। यदि आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो एक शॉप से एक ही अपग्रेड करना है। ठीक है, आइयो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। करते हैं, यदि आप सेविंग्स अकाउंट को करंट अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको किस तरह से करना है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंपोर्टेंट, कि आपको जो सेविंग्स अकाउंट जिस नंबर से ओपन है ना, जिस नंबर से आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन है, उसी नंबर से आप करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको सेविंग्स अकाउंट को करंट अकाउंट में किस तरह से कन्वर्ट करना है, अब हम सीधे चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, यदि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, तो उसको किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं करंट अकाउंट में। ठीक है, सबसे पहले आपको एयरटेल पेमेंट की आईडी ओपन करना है और करंट अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ आपको बेनिफिट्स भी नजर आएंगे, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट है, एसएमएस चार्ज वगैरह कोई पैसा यहाँ से नहीं कटता है। ठीक है, करंट अकाउंट है, बेस्ट अकाउंट है एयरटेल पेमेंट बैंक का। ठीक है, फिर आपको करना है, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ भाई, उसी तरह से आपको करना है। नीचे क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं ना, फिर यहाँ पर पूछा जाएगा एंटर मोबाइल नंबर। तो आपको वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है जिस पर आपको ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक का ओपन है। ठीक है, यानी कि जो भी अकाउंट आपका ओपन है वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसी नंबर पे तो आपको यहाँ पर एक ओटीपी को डाल देना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, अब उसके बाद एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे ना, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाएगा पैन नंबर। ठीक है, तो भाई आपका जो सेविंग अकाउंट ओपन है ना भाई, उन्हीं का अपना पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है और उन्हीं का क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, आपको एकदम ध्यान से यहाँ पर देखना है। आप ध्यान से देखोगे ना, तब एक ही बार में सीख जाओगे कि आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन है तो उसको करंट अकाउंट में किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की सीएसपी आईडी से। एक ही बार में सीख जाओगे और आपको यूट्यूब पर बार बार वीडियो देखने की या पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, जैसे ही आप पैन नंबर आधार नंबर डालोगे ना, ठीक है, डालने के बाद आप नीचे की ओर जाओगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, मतलब टिक मार्क का। ठीक है, मतलब खाली बॉक्स दिखाई देंगे तो उन पर अपना टिक मार्क लगा देना। टिक मार्क लगाने के बाद ठीक है, नीचे की ओर जाना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो ना, फिर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड, ठीक है, ये वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आपको दो दो सेकंड तक वेट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा केवाईसी वाला। फिर आपके पास अगर डिवाइस है तो आप डिवाइस भी लगा सकते हैं, आपके पास डिवाइस नहीं है तो आप फेस भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फेस से भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल मैंने यहाँ पर फेस लगा दिया है। फेस लगाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करोगे तो आपके यहाँ पर अकाउंट की ना, मतलब आधार कार्ड डिटेल है वो पूरी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीज सिलेक्ट करना है तो अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हो गई है नहीं हो गई है। ठीक है, ऑक्यूपेशन अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपने कितनी पढ़ाई कर ली है वो भी कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो ना, तो आपको सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑटो फिलअप हो जाएगी, मतलब अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ पर शॉप, ठीक है, बिल्डिंग नेम कुछ आपको डालना होगा, कुछ आपके लोकेशन के हिसाब से आ जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने वीडियो में बताया था, आउटसाइड फोटो, ठीक है, और इनसाइड फोटो, मतलब यहाँ पर दो फोटो मांगे जाते हैं शॉप के। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर अपने शॉप से, मतलब एक शॉप से एक ही करंट अकाउंट ओपन करना है, या फिर अपग्रेड करते हैं तो एक ही करना है, आपको बार बार नहीं करना है। देखो मैंने यहाँ पर दो शॉप के फोटो ले लिए हैं। ठीक है, ग्रीन ग्रीन हो गया। यहाँ पर मैंने शॉप का नेम वगैरह सारा कुछ डाल दिया। आप डाल सकते हो, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बेसिक चीजें हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने बहुत बड़ा एक पेज निकल के आएगा, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी एकदम बेसिक है। ठीक है, आप आराम से भर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, कैसे भरना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बिजनेस
ठीक है, नाम पूछा जाएगा तो अपनी शॉप का नाम डाल सकते हो, आपका कोई बिज़नेस है वो डाल सकते हो, ठीक है। नीचे पूछा जाएगा नेचुरल बिज़नेस, ठीक है, तो आपको किस चीज़ की शॉप वगैरह वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे पूछा एनुअल इनकम अपने हिसाब से डाल सकते हो, एनुअल इनकम अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। नेट वर्थ क्या है पूरे साल की, ठीक है, तो 1 करोड़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, इससे आपकी जो अकाउंट की लिमिट है बड़ी रहेगी, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पर जो बहुत सारे बॉक्स दिखाई देंगे, इसमें एक ही बॉक्स आपको सिलेक्ट कर लेना है, बिज़नेस इनकम, ठीक है। आपका जो पैसा कहाँ से आता है भाई, बिज़नेस से आता है। नीचे बहुत सेलेक्ट कर लेना है, 1 से 5 करोड़ कर लेना है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें अपने हिसाब से हमसे सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स पूछी जाएगी, ठीक है। तो नॉमिनी डिटेल आपको यहाँ पर मस्ट से यूज़ करना है, ठीक है। मतलब नॉमिनी डिटेल यहाँ पर छोड़ना नहीं है, आपको नॉमिनी डिटेल यहाँ पर डालना ही है, ठीक है। अपनी पत्नी को बना सकते हैं, अपनी माताजी को बना सकते हैं, अपने पिताजी को बना सकते हैं, ठीक है, अपने भाई को बना सकते हैं। मतलब नॉमिनी डिटेल, ठीक है, बेसिक है, अपने हिसाब से यहाँ पर डाल लेना, ठीक है। नॉमिनी डिटेल डालना बहुत ज़रूरी होता है, आपके अकाउंट में कोई दिक्कत आती है तो नॉमिनी के लिए पैसा मिल जाता है, ठीक है। और वेरिफिकेशन होता है कभी तो नॉमिनी बहुत ज़रूरी होता है, तो नॉमिनी डिटेल डाल देना, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो जो काम किया है ना, जो जो यहाँ पर डिटेल डाली है, वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको प्रोसीड पे नीचे की ओर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना, फिर कस्टमर यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर यहाँ पर बॉक्स दिखाई देंगे आपको बहुत सारे, ठीक है, मतलब बहुत सारे बॉक्स दिखाई देंगे, आपसे यहाँ से परमिशन मांगी जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन सभी बॉक्स पर आपको ओनली टिक मार्क करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। टिक मार्क आपको कर देना है, टिक मार्क आप करते चलिए, ठीक है। सब पे आप जैसे ही टिक मार्क करोगे ना, यहाँ पर कोई एक बॉक्स ऐसा होगा जो कि वहां पर जो है टिक मार्क नहीं होगा, ठीक है। शायद वो एपीएस का होता है, क्योंकि एपीएस अभी यहाँ पर अनेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबको आपको टिक मार्क करना है, देन आपको प्रोसीड पे कर देना है क्लिक, ठीक है। अब जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना, फिर आपको छोड़ना नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही चलेगा लगभग 1 से 2 सेकंड तक, तो इसको ऐसे ही रहने देना। यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पर एक क्यूआर कोड आएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट करते हो करंट अकाउंट में, या फिर आप जो करंट अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आपकी आईडी से रुपये नहीं कटता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से इस क्यूआर कोड पर आपको रुपये अलग से डालना होता है, ठीक है। मतलब अलग से डालना होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो क्यूआर कोड है ना, इसको आपको स्कैन करना है और 999 रुपये का यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ और 999 रुपये का पेमेंट डाल देता हूँ। जैसे ही 999 रुपये का आप यहाँ से पेमेंट डालोगे, फिर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे थोड़ा सा वेट करोगे तो ये यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सक्सेसफुल होगा ना, फिर आपको सामने एक न्यू इंटरफेस दिखाई देगा कुछ इस तरह से। पर आप फिंगर लगा सकते हैं, फेस लगाना चाहें तो फेस भी लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने क्या काम करा, भाई कस्टमर का यहाँ पर फिंगर लगा दिया। जैसे आप फिंगर लगाओगे ना, फिर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। लगभग 15 से 20 सेकंड तक इसको ऐसे ही चलने देना। जैसे ही करोगे ना, तो भाई देख सकते हो कांग्रेचुलेशन लिख के आ चुका है। मतलब हमारा जो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट है, वो करंट अकाउंट में अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। बहुत ही आसानी से अपग्रेड हो चुका है। अब इस अकाउंट की लिमिट बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक दिन में 5 लाख रुपए इस अकाउंट में मंगा सकते हैं, 5 लाख रुपए भेज सकते हैं। मतलब बहुत ही आसानी से इस तरह से अपनी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से आप सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में अपग्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, यदि किसी का सेविंग्स अकाउंट है एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो उसको किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं करंट अकाउंट में, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।